माय नेम इज अजय वर्मा। आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि मैं आपके विचारों को, आपकी भाषा को बदल के ही रहूँगा। आप इसे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कई बार देखें ताकि दिमाग में सेट हो। अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि औरों का भला हो। आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आज के बाद आपकी बहुत सारे गिले शिकवे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज तक ना किसी ने इसे समझाया है, ना ही कोई समझाएगा। मेरा लक्ष्य है आपके अंदर 100% परिवर्तन लाना, और ये मेरा कमिटमेंट है। मैं आपको बदल के ही रहूँगा। पर ध्यान रखना, कभी भी अपनी ज़िंदगी में ईगो नहीं रखनी है, अहंकार नहीं रखना है कि मुझे ही सब कुछ आता है। क्योंकि इंग्लिश में कुछ लोग ऐसा समझते हैं, मैं आपको हिंदी में बोलना चाहता हूँ, हिंदी में बताना चाहता हूँ कि जिस भी इंसान को मैकी हवा लगी, उस इंसान को ना कभी किसी की दवा लगी और ना कभी किसी की दुआ लगी। मैं नहीं रखना है, सबका भला करते रहो, आपका भला स्वयं होता रहेगा। आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आज आपकी मेंटलिटी बदल जाएगी। प्रोनाउन टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा। कई बार देखेंगे तब आपकी दिमाग में ये चीज़ सेटे होंगे। और मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोनाउन, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को दूसरी भाषा में बोले तो इसको नॉमिनेटिव भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को दूसरा शब्द बोलूं तो इसको एक्यूजेटिव भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट बोल दीजिए या एक्यूजेटिव बोल दीजिए। एक होता है हर सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है, हर सब्जेक्ट का पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव कहते हैं जो अधिकार शो करता है, जो संबंध शो करता है। और हर सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में के 5 मेंबर्स होते हैं। हर सब्जेक्ट की फैमिली होती है और हर सब्जेक्ट की फैमिली में 5 मेंबर्स होते हैं। जैसे ही एक सब्जेक्ट है, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये आपको नहीं आएगा आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, आप भाषा के चैंपियन नहीं हो सकते, आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। अच्छी इंग्लिश का मतलब है आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी, कब कहाँ किस शब्द को कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको आना चाहिए। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि शब्दों में अगर जरा सा भी आप परिवर्तन करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटा सा हिंट को नीचे लिखूं, जैसे देखिए लिसन एक वर्ड है। लिसन का मतलब सुनना होता है और हियर का मतलब भी सुनना ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक्चुअली लोग हियर का मतलब सुनना समझते हैं, लेकिन हियर का मतलब सुनना नहीं होता। हियर का मतलब होता है सुनाई देना। अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है कि लिसन का मतलब है किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं, आप मुझे, सभी मेरे मित्रगण मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप मुझे लिसन कर रहे हैं। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, गुड लिसनर इज ए गुड लर्नर। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा बुद्धिमान होता है। तो लिसन का मतलब है जब आप अपनी मर्जी से, ध्यान से किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उसको लिसन करते हैं। और हियर का मतलब है सुनाई देना, ना चाहते हुए भी किसी को सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं, आई हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड। एक क्राई, हियर नहीं होती, हर्ड होती है। आई हर्ड ए क्राई का मतलब है मैंने चीख सुनी। तो मैं चीख सुनने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं चीख सुनने के लिए नहीं बैठा हूं, कहीं से मुझे चीख सुनाई दी और मैंने उसको सुना, ना चाहते हुए भी मैंने सुना। कोई तुम्हें अगर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, गाली देता है, तो आप उसको सुनना नहीं चाहते, फिर भी आपको सुननी पड़ती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हियर। और इच्छा से सुनना होता है लिसन, और मजबूरी में सुनना होता है हियर। यही शब्दों का खेल है, यही आपको सीखना है। आज मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, इसको सही से प्रैक्टिस कीजिए और जीवन में परिवर्तन देखिए। ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, और
ही का पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये भी हिज ही होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। ये ही सब्जेक्ट है, इसके 5 मेंबर हैं। ही सब्जेक्ट होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव, सब्जेक्ट का भी एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे बोलते हैं, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, ये सब मैं आगे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आज के बाद आपकी ग्रामर की दिक्कत, इंग्लिश स्पोकन की दिक्कत सब समाप्त हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का एडजेक्टिव है, हर सब्जेक्ट का पजेसिव प्रोनाउन है, और सब सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर आपको सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के 5 मेंबर्स के बारे में बड़ी बातें मालूम है, इनका प्रयोग करना जानते हैं, तो इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन स्पीक क्वालिटी इंग्लिश, एक आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, ही का पजेसिव प्रोनाउन, अभी मैंने बताया पजेसिव किसे बोलते हैं, पजेसिव कहता है जो आपका संबंध बताता है किसी से या अधिकार बताता है, वो पजेसिव कहलाता है। पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। ऐसे ही सी सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हर होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हर ही होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है, इसमें एस लगेगा, एपिस्ट्रोफी एस नहीं है, HERS हर्ष होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ होता है। ऐसे ही इट होता है, इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है, इट का पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो इट्स होता है, ITS। एक इट ऐसे लिखते हैं दोस्तों, IT', ये IT' इक्वल टू इट इज, ये डिफर है, ये अलग है, और ये अलग है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये शॉर्ट फॉर्म है। और इसका इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है। ये सारणी, ये टेबल जो मैं लिख रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आती तो ना आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ना अच्छी इंग्लिश आप सीख सकते हैं। यू एक सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, और यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, YOURS, एपिस्ट्रोफी एस लगा दिया तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से सीखनी है। और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो योरसेल्फ है, और अगर प्लूरल है तो योरसेल्व्स है, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। अगर सिंगुलर में है तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ होगा, अगर प्लूरल है तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्व्स होगा, SELVES, योरसेल्व्स। ध्यान से सीखिए, ध्यान से सुनिए, और ध्यान से इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है वी। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव OUR, आवर होता है, इसको आर कहते हैं इसका सही उच्चारण, और इसका पजेसिव प्रोनाउन OURS लगता है, आर्स। आवर्स नहीं होता सही, आवर्स नहीं कहते, सही प्रोनाउंसिएशन होता है आर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आरसेल्व्स। ऐसे ही वर्ड सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। ऐसे ही सब्जेक्ट है दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, इसका एडजेक्टिव देयर होता है, THEIR, और इसका पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, THEIRS। एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, अर्थ बदल जाएगा, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है themselves, their selves नहीं होता, themselves। ऐसी वन होता है, वन भी एक सब्जेक्ट का काम करता है, वन का ऑब्जेक्ट भी वन होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, वंस में एपिस्ट्रोफी एस वाला होता है, और पजेसिव प्रोनाउन इसका होता नहीं है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ONESELF वन सेल्फ होता है। ये पूरी सारणी है, ये सारणी आपको आनी चाहिए। अगर ये पूरी सारणी आपको आती है
तो आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट लिखे हैं, हर सब्जेक्ट के 5 फैमिली मेंबर्स होते हैं। आपको वो मेंबर अच्छी तरीके से पता हो। ही का ऑब्जेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। ये सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, ट्विन्स हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसमें ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है, जितने भी मैंने पजेसिव एडजेक्टिव लिखे हैं, पजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता। ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव मैंने लिखे हैं, ये कभी अकेले नहीं आ सकते। आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते, माई इज ए फ्रेंड। अगर आप ऐसे बोलते हो तो आप गलत बोलते हो, ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट है। माई के साथ नाउन जरूर आएगा। जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये कभी अकेले नहीं आते, नाउन के साथ होते हैं। जैसे माई नेम इज अजय, जो भी आपका नाम है, हर बोलेंगे तो हर के साथ कुछ जुड़ा होगा। हर फादर, हर मदर। इट्स बोलेंगे तो इट्स के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। इट्स विंग्स। योर बोलेंगे तो नाउन जुड़ा होगा, योर फादर। अवर बोलेंगे तो आवर फादर। माय बोलेंगे तो माय फादर। देयर बोलेंगे तो देयर फादर। और वंस बोलेंगे तो वंस के साथ भी जुड़ा होगा कुछ, वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों, ये कभी अकेले नहीं आते, ध्यान रखना। और जितने भी पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जिसको कभी किसी नाउन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन इक्वल्स टू, पजेसिव प्रोनाउन किसके बराबर होता है? एडजेक्टिव प्लस नाउन के। किसके बराबर होता है? ये फार्मूला ध्यान रखना, ध्यान से प्रैक्टिस करना है दोस्तों। पजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू नाउन प्लस एडजेक्टिव। इसमें नाउन भी ऑलरेडी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ये कभी किसी के इनको सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मुझे बोलना है मेरा घर है, तो या तो मैं ऐसे बोलूंगा, इट इज माई हाउस या होम, जो भी है। या अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन में बोलूंगा तो इसको ऐसे बोलूंगा, इट इज माइन, MINE, माइन। माइन के साथ नाउन नहीं आएगा, अगर लगा दिए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे बोलते हैं, इट इज माइन हाउस, तो ये सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है, हाउस नहीं आ सकता। अभी मैंने यहाँ पे बताया पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। पजेसिव प्रोनाउन उन्हें कहते हैं जिसको किसी कभी नाउन की आवश्यकता नहीं होती, ये हमेशा अकेले आते हैं। दोस्तों, आज जो मैंने आपको बताया है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये एक बार में समझ में नहीं आएगा। अगर आप बिगिनर हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को कई बार देखें, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। और मुझे उम्मीद है ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप इसे अपने घर पे देख रहे हैं, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ये चीज़ आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। और मुझे अपने विश्वास पर पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक चमत्कार जरूर लाएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। टिल देन, गुड लक, गुड बाय, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।